Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 3 of chemistry from chapter number 1, that is fundamentals of chemistry. Today topic that we are going to discuss is about molecules and its types. बेटे मॉलिक्यूल का टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं. आज बेसिकली हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे आज. तो बेटे आप लोगों को याद होगा कि मॉलिक्यूल किस तरह बनता था. मॉलिक्यूल बनता था बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम्स. ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के बनने के लिए ज़रूरी था कि उसके अंदर एटम्स जो हैं वो कंबाइन होंगे. अब वो एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो एटम्स सेम्स भी हो सकते हैं, और एटम्स के कंबाइन होने की रेशो चेंज भी हो सकती है. ठीक है, ये बात थी. यानी कि जब एटम्स कंबाइन और रिकम्बाइन होते थे तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता था. दैट्स इट. आज हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. बेटे हम मॉलिक्यूल वाले कॉन्सेप्ट को रिकॉल तो कर चुके हैं, तो आपके बुक के लिहाज से मॉलिक्यूल के बारे में जो रिकॉल में लिखी हुई बातें मैं वो भी आप लोगों को बता दूं. मॉलिक्यूल इज़ फाउंड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स. बेटे वही बात है कि एटम्स कंबाइन एंड रिकम्बाइन एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल. उसी बात को दूसरी तरह से लिखा हुआ है. ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस. अब मॉलिक्यूल की बात हो रही है कि मॉलिक्यूल जो है वो सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. ठीक है, मॉलिक्यूल्स शो द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. ये आपको याद है, हमने मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब पढ़ा था कि मॉलिक्यूल क्या करता था, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को शो करता था. ठीक है, बेसिकली मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस का छोटा सा पार्ट था, लेकिन वो पार्ट हमें पूरे सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए काफ़ी था. ठीक हो गया. अब मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे कैटेगरीज उसने की हुई हैं. दो कैटेगरी में मॉलिक्यूल्स को उसने डिवाइड किया है. पहली टाइप है डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स देख रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और मॉलिक्यूल बन रहा है. पहली क्लासिफिकेशन इस लिहाज से हुई है. दूसरी क्लासिफिकेशन हो रही है नेचर ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल की वो क्लासिफिकेशन जिसको हम नंबर ऑफ एटम्स के कम्बिनेशन के लिहाज से करते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं उस लिहाज से हमने क्लासिफिकेशन की हुई है. ठीक है बेटे, उसमें 4 टाइप्स हैं. पहली टाइप में हमारे पास आते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल. दूसरी टाइप में आते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल. तीसरी टाइप में ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, और हमारे पास लास्ट टाइप में आते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. बेटे नेम से मेंशन हो रहा है मोनोअटॉमिक. मोनो मीन्स होता है 1 सिंगल, मोनोटॉमिक सिंगल एटम वाले मॉलिक्यूल. ठीक है, डायटॉमिक का मतलब है 2 एटम जिसमें कंबाइन हो रहे हैं और मॉलिक्यूल बन रहा है. ट्राई का मीन्स होता है बेटे 3. ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल में बेसिकली 3 एटम कंबाइन हुए होंगे, नंबर ऑफ एटम 3 होगी और मॉलिक्यूल बनेगा. पॉलीएटॉमिक बेटे बेसिकली मल्टीपल या वेरियस एटम्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनता है, इसको हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं. बेटे अब हम पढ़ने लगे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम कंबाइंस, जिसको हम कह रहे हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल. बेटे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास है, इसमें हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम कंबाइन हुए और मॉलिक्यूल बन रहा है. बेटे मैंने आपको भी बताया था मोनो मीन्स 1. ठीक है, यानी कि एक एटम है इसके अंदर कंबाइन हो रहा है और मॉलिक्यूल बन रहा है. बेटे अब यहाँ सोचने की बात ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल बनने के लिए उसके अंदर एक से ज़्यादा एटम होने लाजमी है. ठीक है, अब यहाँ सिर्फ एक एटम कंबाइन हो रहा है और मॉलिक्यूल भी बन रहा है. बेटे बेसिकली ये क्लासिफिकेशन हमारे पास इनर्ट गैसेस के लिए होती है, जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में सिंगल एटॉमिक एग्जिस्टेंस रखती हैं, दैट एग्जिस्ट इन 1 एटॉमिक फॉर्म इंडिपेंडेंटली. ठीक है, इसमें हमारे पास इनर्ट गैसेस की एग्जांपल में हीलियम, नियोन, आर्गन और अदर गैसेस हैं जो बिलोंग करती हैं इनर्ट गैसेस फैमिली से. ठीक हो गया. मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल जब भी आपके पास आया आपको याद होना चाहिए इसके अंदर सिंगल एटम कंबाइन होता है, ओनली 1 एटम इज कंबाइन या ओनली 1 एटम इज प्रेजेंट इन इट, एंड दिस इज कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, एंड दिस इज ओनली कन्फाइंड टू इनर्ट गैसेस दैट आर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन 1 एटॉमिक फॉर्म. गॉट इट. इसको कभी भी आपने ये नहीं कहना कि भाई अगर आप सिंपल H लिखेंगे ना, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन का सिंबल है, बेटा ये सिर्फ हाइड्रोजन का एटम है. ठीक है, ये मॉलिक्यूल नहीं बना. लेकिन हीलियम जब हम He लिखेंगे दैट्स मीन इट इज़ हीलियम मॉलिक्यूल, दैट इज़ मोनोएटॉमिक. ठीक हो गया कॉन्सेप्ट. बेटा अब हम चलते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ. डाई का मतलब था 2, एटॉमिक मीन्स एटम्स. ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितनी होंगी, 2 एटम कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल बनेगा, उसको हम कहेंगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स इज कॉल्ड डायटॉमिक मॉलिक्यूल.
बेटे अब यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में आपको पढ़ते हुए बता दूँ कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे ही एटम कंबाइन हो, डिफरेंट एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन 2 एटम कंबाइन होंगे तो डायटोमिक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन H2। ठीक है बेटे, काफ़ी देर से हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं। H2 और H में डिफरेंस क्या है? सिंपल H मीन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, H2 मीन्स मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस है। O2 मीन्स मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया। क्लोरीन दैट एग्जिस्ट इन Cl2, बेटा ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया। अब बेटे हमारे पास HCl है, यानी कि एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। ठीक है बेटे, H2 में एक जैसे एटम कंबाइन हो रहे हैं, O2 में एक जैसे एटम कंबाइन हो रहे हैं, Cl2 में एक जैसे एटम कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन HCl में 2 डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ। दैट्स मीन ट्राई मीन्स 3, एटॉमिक मीन्स एटम। मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वेरी सिंपल, वही बात है कि नंबर ऑफ एटम 3 जिसमें होगी वो होगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है। अब आप देख सकते हैं 1 कार्बन इज कंबाइनिंग विद 2 ऑक्सीजन, 2 + 1 3, ट्राई एटॉमिक इज इट। अब H2O जिसको हम वाटर कहते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 + 1 = 3, दैट इज़ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम चलते हैं बेटे अपनी लास्ट टाइप की तरफ विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज़ पॉली एटॉमिक। बेटे मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स या मल्टीपल एटम्स इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक। जब भी आपके पास पॉली का वर्ड आए समझ जाएं मैनी या मल्टीपल या वेरियस एटम्स पॉली एटॉमिक में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल है हमारे पास H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। बेटे मैंने आपके सामने के लिए इसके यहाँ पे लिख भी दिए हैं नेम्स। ठीक है, CH4 जिसको हम मीथेन कहते हैं, गैस है ये। ठीक है, C6H12O6। बेटे कितने सारे एटम्स कंबाइन हैं, 6 एटम कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के, 6 एटम ऑक्सीजन के। कैलकुलेटर चला लें अपना, काफ़ी सारे बन जाते हैं। बेसिकली समझाने का मतलब ये है वेरियस या मल्टीपल एटम्स बन गए ना, ये काफ़ी सारे। दिस इज़ फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज, मीथेन और सल्फ्यूरिक एसिड किसकी एग्जांपल है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगी जो हम पढ़े थे विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन इन अ मॉलिक्यूल। बेटे नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ एटम्स। बेटे हेयर वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ एटम। बेटे नेचर ऑफ एटम का मतलब यहाँ पे ये है कि बेसिकली हमने ये डिफ़ाइन करना है यहाँ पे कि एटम जो कंबाइन हो रहे हैं वो सेम है या डिफरेंट है। एटम्स की नेचर सेम है या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। बेटे अगर सेम एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन अगर डिफरेंट एटम्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बन रहा है। बेटे होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम। सेम एटम combine and molecule is formed, this is called homoatomic molecule. Hetero means different. Hetero, different atomic atoms. Different atoms are combined and form a molecule, this is called heteroatomic molecule. ठीक हो गया बेटे, थोड़ी कॉमन सेंस भी लगाते हैं ना अपने, ये मैंने आपको उस तरह से पढ़ाया। अब देखें होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है। कहते हैं अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स। बेटे होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम। सेम एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटे अब सेम एटम की बात हुई, इतना तो आप लोगों को पता चल गया है कि सेम कैसे होता है। H2O सेम है बेटे, कैसे? H एंड H। बेटे दोनों एटम सेम है, डिफरेंट तो नहीं है। 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होके H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दिस इज आई कॉल्ड होमोएटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये हमारे पास O3 है। बेटे O3 को हम ओजोन कहते हैं। ऑक्सीजन कंबाइन होती है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 जो होता है, सिंगल
एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके O3 बनाता है, जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो बेटे अब O3 अगर हम देख रहे हैं तो बेटे ये तीनों के तीनों O यानी कि O+O, अगर आप इसको ऐसे देख लें, हालांकि होता ऐसे नहीं है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन होता है सिंगल एटम ऑक्सीजन के साथ। अगर आप इसको अपनी आसानी के लिए देखें, 3 ऑक्सीजन यानी कि तीनों एटम्स एक जैसे हैं बेटे, ऑक्सीजन जैसे है ना, तीनों ऑक्सीजन ही हैं, तो ओजोन बन रही है। दिस इज़ आई कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ठीक है, हमारे पास S8 सल्फ़र का बेटे मॉलिक्यूलर फॉर्म है, सल्फ़र एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और इसका फार्मूला है S8, यानी कि 8 सल्फ़र एटॉमिक फॉर्म में कंबाइन होकर सल्फ़र बना रहे हैं हमारे पास। मॉलिक्यूलर सल्फ़र कंटेन S8, यानी कि इसमें 8 सल्फ़र कंबाइन हुए, और सल्फ़र में सारे के सारे S ही हैं, 8S, दैट इज़ आई कॉल्ड होमो एटॉमिक। P4 जो कि फॉस्फोरस होता है बेटे, 4 P कंबाइन हुए, चारों P एक जैसे हुए ना, चारों फॉस्फोरस एक ही हैं, एक ही तरह के एटम है। दिस इज़ आई कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बेटे हेट्रोटॉमिक की तरफ चलते हैं कि हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता होगा। मैंने आपको बताया था हेट्रो मीन्स डिफरेंट, एटॉमिक मीन्स एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डेफिनेशन है, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, इट इज़ कॉल्ड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की। अच्छा जी बेटे, कार्बन दूसरा एटम है, ऑक्सीजन दूसरा एटम है, 2 डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में कंबाइन हो रही है, कार्बन यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में कंबाइन हो रही है। हमारा कंसर्न एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में कंबाइन होने से नहीं है, हमारा कंसर्न है कार्बन तो और एटम है, ऑक्सीजन के एटम्स दूसरे हैं, तीनों बेसिकली दोनों कंबाइन होकर हमें CO2 दे रहे हैं। ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ये हेट्रोटॉमिक है, दोनों एटम डिफरेंट है। H2O भी हमारे पास हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल है। कैसे? ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग एटम है, ऐसे ही है ना। बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में कंबाइन हो रही है क्योंकि H2 है। बेटे हमारे पास अमोनिया की एग्जाम्पल भी ऐसी है, एक नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है 3 हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया बन रहा है। ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को हेट्रोटॉमिक के कंसेप्ट की और होमोटॉमिक के कंसेप्ट की। बेटे अब आपके पास एक असाइनमेंट है, जैसे यहाँ पे CO2 लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है, NH3 लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली तो ये हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। आपने इनमें से डिफाइन करना है कि बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू नंबर कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा मॉलिक्यूल है, विद रिस्पेक्ट टू नंबर हाइड्रोजन वाटर जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, विद रिस्पेक्ट टू नंबर अमोनिया कौन सा मॉलिक्यूल है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। बेटे मैं देख सकती हूँ बुक से कितना पढ़ाया मैंने आपको, किस पेज से, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके, मैं आपको बता सकूँ। तो बेटे मेरे ख्याल है पेज नंबर 16 था। यस बेटे पेज नंबर 16 से टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल वाला हमने टॉपिक आज कंप्लीट पढ़ लिया यहाँ तक। ठीक है बेटे, आप लोगों की असाइनमेंट मुझे सॉल्व फॉर्म में रिक्वायर्ड है, सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।